नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी एग्ज़ाम की डेट जो हमारी है वो आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो हम आपको जो आज प्रश्न पत्र कराने जा रहे हैं वो शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, जो 24 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था। दोस्तों कब? 24 अगस्त जो 2021 को पेपर हुआ था, वही पेपर दोस्तों हम आप लोगों के लिए जीएस का पेपर लेकर के आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है पहला क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासक का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा, तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन होंगे वो क्या सही रहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट सही रहने वाला है। तो चौथे नंबर पे दोस्तों, पहले नंबर पे चौथे नंबर पे ये हो जाएगा दोस्तों, तो कालानुक्रम दोस्तों क्रम बताना है हमको, तो क्रम में चौथे नंबर पे ये है, फिर तीसरे नंबर पे है दोस्तों, फिर पहले नंबर वाला है, फिर दूसरे नंबर वाला है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो उनका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों ये परीक्षा तिथि 24 अगस्त 2000 को जो पेपर हुआ था वही प्रश्न हम आप लोग के लेकर के आए हुए हैं। अगर बात करें शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तुकाराम इसका जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहने वाले हैं। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम देखते हैं दोस्तों, कम समय में हम आपको बेहतर तैयारी करा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। दोस्तों यही प्रश्न था जो 24 अगस्त 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था, यही प्रश्न आया थे, क्वेश्चन सारे आए थे, वही प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो इसके बारे में अगर सही जवाब बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही नहीं है। तो औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों जो है वो गलत यहाँ पे दी गई है। बाकी कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब होती है? AD 78 में होती है। मुस्लिम युग की शुरुआत कब होती है? 1622 में होती है दोस्तों, 622 में होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं एग्जाम में। आप लोग जैसे पता है कि पेट का पेपर होने वाला है, तो उनसे भी रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों को एक बार पेपर का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, कि किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम देखते हैं कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे। तो 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई है। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों यही 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था, यही प्रश्न पूछे गए थे, वही पेपर लेकर के हम आप लोगों के लेकर सामने आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न का मिलान कीजिए। हमको बताना है कि इसमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इसके मैच की देखें, यहाँ पे जो हमारे दिया गया है, जो मैच दिया गया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरे का ए हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये मैच करना है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करते हैं, इसको आगे देख सकते हैं कि किसका कौन सा सही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि करो या मरो का नारा किसने दिया, कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर कराएंगे। और कम समय में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि जय सुभाष जो है दोस्तों, जय सुभाष
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों बताना है कि इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। तो सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन जो बिजली परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? चिनाब नदी पर। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि वसंत विश्व होता है, वसंत विश्व होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को होता है। तो दोस्तों दिवस से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग दिवस से भी रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण हैं प्रश्न वो सभी तैयार करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमको बताना है कि जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसका उत्पादन अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो आइए देखते हैं। तो 13 का जो हमारा जवाब सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? तांबा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तांबा। सी ऑप्शन जो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो तांबा ऑप्शन हमारा जो होगा वो जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम देखें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, असम में। कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदियाँ तंत्र नदियाँ हैं, हमको बताना है कि कौन सी हिमालयी नदियाँ तंत्र की नदियां हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा जो राइट होगा वो सही हो जाएगा। दूसरी और तीसरी। तो दोस्तों कौन सी? दूसरी और दोस्तों तीसरी। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं दोस्तों ये कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि बैंक दर का अर्थ है। हमको बताना है कि बैंक दर का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर जो जवाब होगा ये बैंक दर का हमारा अर्थ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई है दोस्तों, जो आरबीआई हमारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अगर नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पूंजीवाद जो हमारा जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो इकोनॉमी से रिलेटेड भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं दोस्तों वो सभी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर और भी दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? हमको बताना है कि जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसका सिग्नेचर होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा आरबीआई के गवर्नर। किसका होता है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर का जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, कि फेमा का जो पूर्ण नाम है, फुल नाम है, वो निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो फेमा का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें अगर कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जो भारत का संविधान है उसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो किसमें शामिल है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? राज्य सूची में। किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। तो इसका राइट हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो दोस्तों राजनीति के निदेशक तत्वों के
अंतर्गत रखी गई है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी प्रश्नों में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है। तो हमको बताना है किस आर्टिकल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आर्टिकल 21A से किससे संबंधित है, आर्टिकल ए से 21A से संबंधित है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों वो संविधान सभा में रखा था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो हमको बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो होगा दोस्तों हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कि ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं दोस्तों हमको बताना है कि इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। हमको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसके मापन की इकाई है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोगों को बेहतर तैयारी करते हुए चलना है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। हमको बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है वो निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या हो दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। CaOCl2 जो हमारा इसका रासायनिक सूत्र होता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75%। कितना होता है, 75% होता है। इसी क्रम में देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों दिया गया है कि संतरे में बहुतायत होती है, कि संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। तो हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और आप अगर 100 में 100 मार्क करना चाहते हैं दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे। और जो भी लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।